हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। और हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023। जब हम लोग अपने पूरे साल भर के मेहनत को वहाँ एग्जाम हॉल में दिखलाएंगे। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट आज का कौन सा जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स और चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए। तो हम लोग फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति किया जाता है वह क्या होता है। 220 वोल्ट पर विद्युत धारा होता है 12 वोल्ट, यहाँ वोल्ट है, 12 वोल्ट पर विद्युत धारा होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। सो वो कितने का होता है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट। एसी करंट ही प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेट करंट। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। आप लोगों को लघु पथन शायद समझ में ना आए कि लघु पथन क्या होता है, तो लघु पथन ही शॉर्ट सर्किट होता है। सो आप लोग इसे शॉर्ट सर्किट से समझ सकते हैं। सो उस समय धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम होता है, 3 एम्पीयर होता है या 4 एम्पीयर होता है। उस समय क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, वास्तव में विद्युत जनित्र काम करता है, यानी रियलिटी में विद्युत जनित्र जो जनरेटर होता है वह काम करता है विद्युत चुंबक की तरह करता है, उसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है, विद्युत आवेश की स्रोत के रूप में करता है, या ऊर्जा के परिवर्तक की तरह काम करता है। तो किस तरह करता है, वह ऊर्जा की परिवर्तक की तरह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं। सो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जनित्र को ही हम लोग जनरेटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। बात करें गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो गैल्वेनोमीटर पता करता है कि धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। और ए मीटर क्या करता है, ए मीटर धारा को मापने का काम करता है, धारा मापने का काम करता है। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होता है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है, 50 हर्ज होता है, 60 हर्ज होता है, 70 हर्ज होता है, या 80 हर्ज होता है। हर्ज जो होता है वह आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो वह कितना होता है, वह 50 हर्ज होता है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, यानी 220 वोल्ट और 50 हर्ज। 50 हर्ज का क्या होता है, धारा हमारे यहाँ प्रवाहित होता है, वो भी किसका, तो एसी करंट का। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में, प्रत्यावर्ती एसी करंट की दिशा चालक में कैसा होता है, एक समान होता है, आवर्तित रूप से बदल जाती है, 2 बार बदलती है, या कोई नहीं होता है। सो क्या होता है, वो आवर्तित रूप से बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो उस समय क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और याद रखिएगा कि लघु यानी शॉर्ट सर्किट के बचाव के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो लघु पतन से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो मोटर होता है क्या परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गए। सो हमारा आंसर जो होगा वो क या ख में होगा। तो वह क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स का जो क्लास आप लोगों का नहीं चल रहा है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो आप लोग क्या करेंगे, 1K सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ताकि हम लोग आपके साथ लाइव में कनेक्ट हो सके और आपके लिए मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब पुरवाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के मध्यम यानी बाएं आपके जो लेफ्ट हैंड होता है उसका मध्यम उंगली क्या संकेत करता है? वह चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करता है, या चालक में विद्युत धारा की दिशा, या कोई नहीं करता है। तो आपका मध्यम उंगली जो होता है वह क्या करता है? वह चालक में विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। लेकिन अगर अंगूठे के बारे में पूछे कि अंगूठा क्या करता है, अंगूठा, तो अंगूठा बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा को। आप लोग इससे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने किया था, फैराडे ने किया था, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने? तो वह किसने किया था? तो वह फैराडे ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और फैराडे साहब ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कहीं पूछ लिया जा सकता है कि कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले देख लीजिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यानी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, किसी सर्च चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? यानी ये कोई सपोज कि ये सर्च चुंबक है और इसके अंदर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अंदर अगर पूछे तो अंदर जो होता है वह साउथ यानी दक्षिण से नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तरी ध्रुव होता है। अगर बाहर पूछे तो बाहर होता है नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दक्षिणी से उत्तरी दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर क में उत्तरी से दक्षिणी से बाहर होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ख में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सीधे तार में अचर विद्युत धारा के कारण तार के गिर्द चुंबकीय बल रेखाएं होती है। कैसे होती है? सीधी रेखाएं होता है, तार के समानांतर रेखाएं होता है, तार के गिर्द वृत्तीय रेखाएं, या कोई नहीं होता है। तो क्या होता है? वो तार के गिर्द वृत्तीय रेखाएं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे या चौथाई? तो कितने के बाद होता है? तो वह आधे के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आप लोगों के मैथ्स का क्लास जो है वो कितने तारीख से स्टार्ट किया जाए, मैथ का क्लास कितने तारीख से स्टार्ट किया जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है? तो 1K सब्सक्राइब चैनल पर जल्दी से जल्दी पूरा करवाना है। 1K सब्सक्राइब जो है वो जल्दी से जल्दी आपको चैनल पर पूरा करवाना है। सो आप लोग कैसे करिएगा आप लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा है, धारा कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक AC करंट होता है और दूसरा क्या होता है? DC करंट होता है। AC और DC प्रत्यावर्ती और दृश्य करंट। सो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा है, हमारे घरों में लाइन किस प्रकार से जुड़ा होता है? जो हम लोगों के घर में बिजली आता है वो किस प्रकार से जुड़ कर आता है? श्रेणी क्रम में आता है, समानांतर क्रम में आता है, मिश्र क्रम में, या किसी में नहीं है? तो किस क्रम में आता है? वो समानांतर क्रम में आता है यानी पैरेलल आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, हमारे घर में स्विच हमेशा विद्युतमय तार से जुड़ा होता है। हमारे घर में जो स्विच होता है वो किस प्रकार से जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है, मिश्र क्रम में, या किसी में नहीं? तो किस क्रम में होता है? वह श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, हमारे घरों में जो भू संपर्क तार होता है वह यहाँ होगा, वह किस रंग का होता है? यानी जो अर्थिंग का तार होता है वो किस रंग का होता है? तो वह हरा रंग का, जिस रंग से हम लिख रहे हैं उसी रंग का कलर होता है वह और हम लोग किस रंग से लिख रहे हैं? तो हरा रंग का जो कलर होता है वही होता है भू संपर्क तार होता है। सो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं। सो हम लोग ऑप्शन नंबर ग में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ग हो जाएगा। और बात करें लाल के बारे में, तो लाल को हम लोग विद्युतमय यानी पॉजिटिव तार कहते हैं, पॉजिटिव तार कहते हैं। और काला जो होता है वह उदासीन होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, विद्युतमय या जीवित या धनात्मक तार किस रंग का होता है। यानी मैंने अभी बताया कि धनात्मक तार किस रंग का होता है, तो वह लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। काला के बारे में बात करें तो काला उदासीन होता है, और हरा तो अभी बताया क्या होता है, तो वह अर्थिंग का तार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, ट्रांसफार्मर द्वारा हम क्या करते हैं। जो हमारे ट्रांसफर लगा रहता है गांव या शहरों में, वह क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज घटाता है, वोल्टेज बढ़ाता है और घटाता है दोनों, या धारा उत्पन्न करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मेन काम जो होता है वह होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगर बात करें ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप, पहला होता है स्टेप अप, ये जो वोल्टेज को बढ़ाता है। और दूसरा होता है स्टेप डाउन, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन होता है जो वोल्टेज को घटाता है। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वह गॉस होता है, एम्पियर होता है, टेस्ला होता है, या कोई नहीं होता है। सो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। यह टेस्ला नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एसी करंट का खोज किया था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वह एक दूसरे को क्या करता है, एक निश्चित दूरी पर काटता है, 2 बिंदु पर काटता है, सभी बिंदु पर काटता है, या कहीं नहीं काटता है। सो आप लोग याद रखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है वह कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने प्रियजन मित्रजनों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि वो भी आपके अपनी एग्जाम की तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 रहा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने सबसे पहले खोजा था। यहाँ पर पूछा गया है कि चुंबकीय प्रभाव किसने सबसे पहले खोजा था, तो वो ऑस्टेड नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में खोजा था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, बहुत ही फेमस और कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि फ्यूज का तार का गलनांक होता है। जो आपके घरों में फ्यूज लगा होता है उसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, या अधिक होता है। सो फ्यूज का जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ही कम होता है। और पूछे कि कम क्यों होता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट आए तो जल्दी से जल्दी क्या हो कि तार गल जाए। तार को गलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका बहुत गलनांक कम होता है। सो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत मोटर क्या करता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे कि मैथ्स का क्लास जो है वह कितने बजे से रखा जाए और कब से रखा जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवाना है। कितना, 1K सब्सक्राइबर, ताकि हम लोग आपके साथ लाइव में भी कनेक्ट हो पाए।